नमस्ते फ्रेंड्स। किचन वो जगह है जहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और यूँ कहें तो हम होम बेकर्स का ऑफिस ही है किचन, जहाँ हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। पूरे टाइम हम कुछ ना कुछ नई डिश तैयार करते हैं। ऐसे में हमारा जो किचन है वो इतना मैसी हो जाता है कि किधर से ऑर्गेनाइज़ करें समझ ही नहीं आता। तो इसके लिए कुछ गलतियां हैं जो हमसे अक्सर हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो किचन है वो मैसी और बिखरा हुआ नज़र आता है। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता रही हूँ जो मैं अपने किचन को अरेंज रखने के लिए फॉलो करती हूँ। तो जब हम किचन में काम करते हैं तो काम करते समय ही हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करते जाना है। जैसे कि अब अगर किचन में कोई सब्ज़ी पक रही है और उस समय मेरे पास टाइम है तो मैं कोई भी दूसरा काम कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे गाजर का हलवा बनाना है तो जब तक सब्ज़ी पक रही है मैं गाजर को छील के रख लूँगी, तो मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी कंटेनर को वॉश करना है या उसे रीफ़िल करना है तो मैं इसी समय मोबाइल को स्क्रॉल करने के बजाय अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं समय की भी बचत करूँगी और अपने किचन को भी ऑर्गेनाइज़ रखूँगी। तो ये देखिए, गाजर को मैंने छील के रख दिया है। अब जब मुझे समय मिलेगा तब मैं इसे घीस के या मिक्सी में पीस के भी रख लूँगी। तो जब मुझे गाजर का हलवा बनाना होगा मुझे ये गाजर तैयार मिलेगी। जब भी हमारे किचन के कुकिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें अपने किचन को साफ ज़रूर करना चाहिए, ताकि जब भी हमें दोबारा किचन को यूज़ करना हो तो हमें किचन को देख के इरिटेशन ना हो कि सबसे पहले हमें किचन क्लीन करना होगा। तो ये वाला जो कोना है मेरे किचन में, क्योंकि मेरी किचन काफ़ी छोटी है इसलिए मैं वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मैं सारे जितने भी मेरे पास टी, शुगर और कॉफ़ी के कंटेनर हैं उन्हें रखती हूँ। साथ ही यहाँ पे जो हुक लगे हुए हैं इसमें मैं कप को हैंग कर देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैं कप को हैंग करती हूँ तो मेरी काफ़ी सारी जगह बच जाती है जो नीचे काउंटर है वहाँ की। इसी तरीके से जो काउंटर टॉप है उसे मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखूँ और वहाँ पे मुझे काम करने के लिए जगह बचे। तो ये जो साइड वाला कॉर्नर है यहाँ पे मैं पानी के जग और जो भी मेरे कटलरी है उन्हें रखती हूँ। ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं रखती क्योंकि काम करने में दिक्कत होती है। जितनी ज़्यादा जगह मिलती है हमें उतनी आसानी से काम करते बनता है। और जितने भी मेरे पास मिक्सी के जार हैं और ये जो चॉपर वगैरह है इन्हें मैं यहीं पे ऊपर में जो कैबिनेट है उसमें लगा के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लग है तो मुझे मिक्सी का काम करने में आसानी होती है। इसलिए मैं यहाँ पे जो ऊपर वाली सेल्फ है उसमें ही इन सारी चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करती हूँ। हम सभी के किचन में मसाले रखने के लिए एक जगह ज़रूर लगती है और जब हमें मसाले खोजने पड़ते हैं तो कभी कभी जल्दी में हमें जब जल्दी का काम होता है तो खोजने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक हैक यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी रख दी है, उसके ऊपर मैं ये प्लेट रख दूँगी और इसके ऊपर मैं ये जो मसाले के मेरे कंटेनर हैं जिसमें मैं हल्दी, मसाला, धनिया पाउडर वगैरह रखती हूँ उसे रख दूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई खर्च के एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। इसे मैं घुमा के जो भी चीज़ की मुझे ज़रूरत है उसे निकाल सकती हूँ। तो इस तरीके से आप भी इसे अपने घर में किचन काउंटर पे रख सकते हैं या फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, या आप इसे सेंटर टेबल पे भी कोई और चीज़ें रिमोट वगैरह रखने के लिए इस तरह की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मेरे किचन के काउंटर टॉप का जो लेफ़्ट साइड है उसके कॉर्नर में मैं जितने भी मेरे पास ऑयल्स होते हैं और नमक का जो कंटेनर है वो रखती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे जीरा और सरसों का जो छोटा कंटेनर है उसे भी रखती हूँ। इसे मैं हमेशा एक ट्रे के ऊपर ही रखती हूँ ताकि क्लीनिंग में आसानी हो। और इस तरीके से लेफ़्ट साइड में रखने से जब मैं कुकिंग का काम करती हूँ तो लेफ़्ट साइड होने से मुझे कुकिंग के समय इन चीज़ों को उठाने में आसानी होती है और कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करती हूँ और अपने किचन के काउंटर टॉप में छोटी जगह में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। हम सभी के घर में इस तरह के ढेरों ढक्कन होते हैं, जो लीड्स होती हैं टिफ़िन की। इन सब को इधर उधर रखना बार बार खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं इसके लिए इस तरीके के एक जो
तो इस तरीके का जो एक बॉक्स है मेरे पास, जो बाहर से हम खाना वगैरह मंगाते हैं तो आता है, उसे ही मैंने रख लिया है और उसमें ही मैं सारे जितने भी टिफ़िन बॉक्स के लीड्स होती हैं और जितने भी ढक्कन होते हैं टिफ़िन के, उन्हें रख देती हूँ। तो ये थोड़ी सी जगह में ढेरों ढक्कन आ जाते हैं और एक साथ ऑर्गेनाइज भी रहते हैं और ढूंढने में भी आसानी होती है। एक साथ एक जगह पे रख दीजिए और जब भी आपको किसी भी टिफ़िन बॉक्स के या लंच बॉक्स से ढक्कन चाहिए तो इसे निकाल लीजिए। तो इस तरीके से काम आसान भी हो जाता है और समय की बचत भी हो जाती है। जिस तरीके से कुकिंग करने समय हम सब्जी पे धनिया डालते हैं और उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उसी तरीके से हमारा किचन भी है। अगर थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर दी जाए तो हमारे किचन के काउंटर टॉप की भी खूबसूरती बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो भी चीज़ें, जितनी भी सारी प्लेट्स होती हैं, उन्हें मैं अपने किचन के काउंटर टॉप के नीचे वाले सेक्शन में अरेंज करके रखती हूँ और जब मुझे ज़रूरत लगती है तो आसानी होती है मुझे इसे निकालने में। ज़रूरी नहीं है कि हम सभी का जो किचन है वो मॉड्यूलर हो या सारी चीज़ें अवेलेबल हो। हमें अपने किचन को किस तरीके से अरेंज करके उसे मल्टी फंक्शनल बनाना है, ये हमारे हाथ में होता है। छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रख के और टिप्स को फॉलो करके हम अपने छोटे और नॉन मॉड्यूलर किचन को भी काफ़ी सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। और जब तक किचन में किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो उसे ज़बरदस्ती ना रखें। बहुत लोग किचन को सजाने के लिए किचन के काउंटर टॉप में ही मिक्सी जार, टोस्टर वगैरह चीज़ें रख देते हैं, जिससे काउंटर टॉप का जो थोड़ा सा जगह है वो पहले ही छोटा होता है और बाद में इन चीज़ों को रखने से और ज़्यादा भी क्लटर हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए कोशिश करिए कि अलग से शेल्फ में रखें या कहीं दूसरी जगह उनके रखने के लिए जगह बनाएं, ताकि आपके किचन का जो काउंटर टॉप है वो खाली और ऑर्गेनाइज दिखे और खूबसूरत भी लगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।